जय माँ काली। आप सभी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ काली की साधना कैसे प्रारंभ करें और कैसे माँ की अनुकंपा हमें प्राप्त हो। तो माँ के चरणों की अनुभूति करते हुए चलिए शुरू करते हैं। माँ काली की साधना कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की पवित्र यात्रा है। ये साधना केवल मंत्रों के उच्चारण या बाहरी विधियों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को पहचानने और माँ के चरणों में पूर्ण समर्पण करने का मार्ग है। जहाँ अहंकार टूटता है, भय गलता है और आत्मा को सच्ची शक्ति का अनुभव होता है, वहीं से माँ काली की साधना आरंभ होती है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत दिव्य और रहस्यमय है। उनका श्याम वर्ण इस बात का प्रतीक है कि वे समय, रूप और सीमा से परे हैं। वे स्वयं काल हैं, फिर भी काल से परे भी हैं। उनका विकराल रूप हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि जीवन में जो भी असत्य, पाप, अन्याय और अज्ञान है, उसका अंत निश्चित है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो ये दर्शाती है कि अहंकार पर नियंत्रण न हो तो विनाश होता है। गले में मुंडमाला हमारे भीतर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के नाश का प्रतीक है। उनके एक हाथ में खड्ग है जो अज्ञान को काट देता है, और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है जो भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह माँ का वही रूप है जिसमें करुणा अपार है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांट भी सकती है, डराती भी है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल उसकी रक्षा और कल्याण होता है, वैसे ही माँ काली का उग्र रूप भी अंततः प्रेम और सुरक्षा से भरा हुआ है। माँ काली की साधना करने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है। यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति सन्यासी हो या तंत्र का ज्ञाता हो। गृहस्थ, विद्यार्थी, स्त्री या पुरुष, कोई भी माँ की शरण में आ सकता है। बस आवश्यक है सही मानसिक स्थिति। साधना आरंभ करने से पहले मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन में अत्यधिक भय, द्वेष, घृणा या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना हो, तो पहले स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। माँ काली सत्य और साहस की देवी हैं। वे कभी भी गलत भावना या अहंकार से की गई साधना को स्वीकार नहीं करती। साधना का मूल आधार है शुद्ध भाव। यदि आप माँ से कुछ पाने की लालसा से साधना करते हैं तो परिणाम सीमित होंगे, लेकिन यदि आप स्वयं को माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो माँ आपकी आवश्यकता स्वयं समझ लेती है। साधना से पहले ये संकल्प ले कि आप किसी का अहित नहीं करेंगे, सत्य का मार्ग अपनाएंगे और अपने भीतर के विकारों को धीरे धीरे त्यागने का प्रयास करेंगे। माँ काली की साधना के लिए कोई जटिल या खतरनाक विधि आवश्यक नहीं है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय या रात्रि का शांत वातावरण सबसे उत्तम माना जाता है। एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें जहाँ कोई व्यवधान न हो। वहाँ एक दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। भूमि पर आसन लगाकर शांत भाव से बैठें। रीढ़ सीधी रखें और कुछ क्षण गहरी श्वास लेकर मन को स्थिर करें। अब आंखें बंद करके माँ काली के स्वरूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि माँ आपके सामने खड़ी हैं, उग्र होते हुए भी करुणामयी, शक्तिशाली होते हुए भी ममतामयी। उनके चरणों में अपने सारे भय, दुख और अशांति अर्पित कर दें। इसके बाद केवल सरल और सार्वजनिक मंत्र का जप करें, जैसे ओम क्री कालिकाय नमः। इस मंत्र का जप किसी संख्या के बंधन में न बांधें। जितना सहज लगे उतना करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और भावपूर्ण हो। याद रखें, मंत्र की शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि साधक के भाव और विश्वास में होती है। किसी भी प्रकार की गुप्त, कठिन या तांत्रिक क्रिया से दूर रहें, क्योंकि बिना गुरु और उचित मार्गदर्शन के ऐसी विधियां हानिकारक हो सकती हैं। माँ काली की कृपा केवल जप से नहीं, बल्कि जीवन के आचरण से प्राप्त होती है। जब साधक अपने अहंकार को त्यागता है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना छोड़ता है और हर परिस्थिति में माँ की इच्छा को स्वीकार करता है, तब कृपा स्वतः बरसने लगती है। भय से मुक्ति तब मिलती है जब हम मृत्यु, हानि और अपमान के डर से ऊपर उठ जाते हैं। सत्य का पालन और सेवा का भाव माँ काली को अत्यंत प्रिय है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और कमजोर की रक्षा करना, ये सभी माँ की सच्ची साधना है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। जो परिस्थितियाँ पहले असंभव लगती थी, वे सरल होने लगती हैं। मन पहले से अधिक स्थिर और साहसी हो जाता है। ये सब किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि माँ की मौन कृपा के रूप में जीवन में उतरता है। अंत में ये बात हृदय में उतार लेना आवश्यक है कि माँ काली भय का नहीं, बल्कि निर्भयता का मार्ग दिखाती है। वे अंधकार को नष्ट करती है ताकि प्रकाश प्रकट हो सके। जो भक्त सच्चे मन से, बिना छल और कपट के माँ को पुकारता है, माँ काली उसकी रक्षा करती है। उसे जीवन के हर संघर्ष में शक्ति देती है और अंततः उसे आत्मिक शांति प्रदान करती है। माँ काली की साधना डर से नहीं, प्रेम से करें।
श्रद्धा से करें और विश्वास रखें, माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि आगे ऐसे ही ज्ञान और भक्ति से भरी बातें आपको पता चलती रहे। जय माँ काली।